नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। मैं हमेशा आपको नई नई बात बताता रहता हूं। द्वितीय चरण के चुनाव 18 अप्रैल को होनी है। जिस चुनाव कार्यक्रम में तूफानी दौरा एनडीए के नेताओं और महागठबंधन के नेताओं द्वारा किया जा रहा है अपने प्रत्याशियों को जीत दर्ज करवाने के लिए। मैं बता दूं आपको कि कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका और भागलपुर 5 लोकसभा क्षेत्र की उम्मीदवारों की किस्मत 18 अप्रैल शाम 5 बजे बक्से में बंद हो जाएगी। और इस रोचक लड़ाई में कहीं न कहीं भाजपा सहित समर्थित पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार भारी दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू सिंह कांग्रेस उम्मीदवार भारी नजर आ रहे हैं। कटिहार में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर भारी नजर आ रहे हैं। बांका में जयप्रकाश यादव भारी नजर आ रहे हैं। लेकिन बांका में जयप्रकाश यादव एक तरफ राजद से हैं तो दूसरी ओर जदयू से गिरधारी यादव हैं और तीसरी ओर निर्दलीय पुतुल देवी लड़ रही है जो दिग्विजय सिंह की पत्नी है। तीनों सांसद बांका का रह चुका है और इस रोचक लड़ाई में त्रिकोणीय लड़ाई बनाने का प्रयास पुतुल देवी द्वारा की जा रही है। लेकिन वहां त्रिकोणीय लड़ाई में अंततः विजय श्री का माला ऐसा प्रतीत होता है कि जयप्रकाश यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता को ही मिलेगा। उधर बांका की बात करें, नहीं भागलपुर की बात करें तो राजद के सांसद बुलो मंडल हैं जो मोदी लहर में शाहनवाज हुसैन भाजपा के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज किया था। इस बार जदयू की ओर से अजय मंडल लड़ रहे हैं और वह भी लड़ाई रोचक है। लेकिन समीकरण के मुताबिक बुलो मंडल ही जीतने की ओर अग्रसर हैं। तो मैं आपको और भी विस्तार से बताऊं कि भाजपा द्वारा नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में अपने भाषण में तब्दीली करना, अपने आप को बदलना और अपने किए कार्यों को छोड़ आलोचना की राजनीति करना कहीं न कहीं भारी पड़ रही है। जो वादा उन लोगों ने किया था पूर्व में, अब उस वादा को भूल के अन्य बात करने से जनता के अंदर में रोष है। कई क्षेत्रों में जनता भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को रपेटा, जदयू समर्थित उम्मीदवारों से झंझट किया। आम जनता उग्रता का प्रदर्शन कर दिखाया जा रहा है, जो हमने आपको कई वीडियो दिया। तो मैं कह रहा था कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बांका, भागलपुर में भाजपा समर्थित जदयू और लोजपा के कैंडिडेट की हालत बद से बदतर है। यहाँ समर्थित जदयू को उम्मीदवार को प्रचार प्रसार के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, लोग प्रश्न कर रहे हैं, लोग जवाब मांगना प्रारंभ कर दिए कि मोदी जी ने जो वादा किया उस वादा के मुताबिक एक भी कार्य नहीं हुआ। मोदी जी को जवाब देना होगा। जदयू उम्मीदवार से पूछा जाता है कि विधानसभा में नीतीश कुमार को समर्थन जनता का मिला था गठबंधन के साथ और उन्होंने गठबंधन धर्म को छोड़कर भाजपा में जाके मिल गए, तो क्यों भाजपा से मिलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले पार्टी को हम सब वोट दें। तो कठिनाइयों का सामना उम्मीदवारों को करना पड़ रहा है, मगर उम्मीदवार अथक परिश्रम कर रहे हैं, गांव-गांव दौरा कर रहे हैं, परिश्रम अधिक से अधिक कर रहे हैं, लोगों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, वादाएं कर रहे हैं, लेकिन जनता रूठी है, नहीं मान रही। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार
प्रफुल्लित हैं, जहां जाते हैं अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, लोगों का विश्वास जुड़ चुका है, लोग विश्वास करने लगे हैं। कटिहार की बात की जाए तो 7 तारीख अनवर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू सिंह बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भागलपुर बांका में राजद उम्मीदवार बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थिति जैसी बनती जा रही है कि ऐसा प्रतीत होने लगा है कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के बाद गिनती में इस इलाके में एक भी सीट भाजपा और भाजपा सहयोगी पार्टी को मिलना कठिन होता दिखाई पड़ रहा है। मगर भविष्य और भाग्य का फैसला जनता करती है, जो बक्से में बंद है। मैं अनुमान लगा सकता हूं, मैं लोगों की भावना को रख सकता हूं एज ए पत्रकार, लेकिन मैं ठोस रूप से नहीं बता सकता कि कौन जीत रहे हैं कौन हार रहे हैं। मगर जनता की झुकाव जो है उसके अनुसार हम लोग सर्वे के अनुसार अंदाज से पलड़ा भारी और हल्का की बात करते हैं। ये तय है कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टियों को जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जनता दो हाथ करने के लिए तैयार है। जनता मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। जनता सभाएं में नहीं जा रही है। जनता सभा छोड़कर निकल जाती है। जनता हिसाब मांग रही है। जनता वादा खिलाफी के बात को दोहरा रही है। इसलिए कहीं न कहीं भाजपा और भाजपा के सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कठिन दौर है भाजपा और भाजपा के सहयोगी पार्टियों का। एनडीए को वजूद बचाने के लिए फिर एक नया प्रोग्रामिंग करना होगा, प्रयास करना होगा, अन्यथा एनडीए की वजूद इस चुनाव में बचना मुश्किल है। कांग्रेस की ओर लोगों का झुकाव है। उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की बोलबाला है, बिहार में महागठबंधन का बोलबाला है, अन्य प्रदेशों की भी हालत वही है। भाजपा किसी भी प्रदेश में कहीं भी अस्थिर रूप से मजबूत नहीं दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे दयनीय स्थिति भाजपा और भाजपा समर्थित पार्टियों का है। दोस्तों, अब 18 को जागरूक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और 18 अप्रैल को ही उम्मीदवारों की भाग्य का फैसला जनता के हाथ में है। जनता दिल की आवाज सुन के जनता अपने भविष्य को देखते हुए मतदान करेंगे। मौलिक अधिकार है। अभी संविधान की दुहाई मोदी जी देते हैं। जो मोदी जी पिछले दिन संविधान में संशोधन करके पिछड़ों और दलितों को दूर करने का प्रयास कर रहे थे, जहां संविधान को छेड़ रहे थे, जहां संविधान को बदलने का प्रयास था, अब संविधान की दुहाई मोदी जी दे रहे हैं। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है। अब भाजपा समर्थित लोग माला जूता का पहनाते हैं। मगर वक्त है, जनता का पुकार है, जनता की आवाज है, जनता की हुंकार है, जनता का डर है कि अब जो चीज से परहेज करते थे उस चीज को अब अपने साथ लेकर चलने पर मजबूर हैं। ये जनता की जीत है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।